Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Smita Minj and today we are going to discuss the topic history of visual art. विजुअल आर्ट को हिंदी में दृश्य कला कहते हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दृश्य कला का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट। ये आप लोगों को बीएड में एक सब्जेक्ट या विषय पढ़ना रहता है, आर्ट एजुकेशन, जिसको कि कला शिक्षा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों से इस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं या ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट, और देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कि एक परिचय देखते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे बताया गया है कि समय जो है वो परिवर्तनशील है और जैसे जैसे समय बदलता है, समय आगे बढ़ता है, लोगों में भी परिवर्तन होता है और लोगों के अंदर भी चेंजेस होते हैं और इम्प्रूवमेंट होते हैं। तो पहले के समय के लोग जो होते थे वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं होते थे, उनको जानकारी नहीं होती थी या वो जागरूक नहीं होते थे। और इसलिए नहीं होते थे क्योंकि उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है यानी कि जो उनकी बौद्धिक क्षमता है वो काफ़ी कम हुआ करती थी, वो ज़्यादा विकसित नहीं हुआ करती थी। लेकिन समय जब आगे बढ़ा, लोग अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे, वैसे उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो अच्छा होते गया और बेहतर होते गया। तो जिस प्रकार से लोगों को पहले बहुत सारे विषयों के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज या जानकारी नहीं हुआ करती थी, उसी प्रकार से पहले के लोगों को आर्ट यानी कि कला के बारे में भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। उनको पता नहीं था ड्राइंग्स क्या होती है, पेंटिंग्स क्या होती है, या आर्किटेक्चर क्या होता है, या मूर्ति कला क्या होती है। इन सारी चीज़ों से वो लोग मतलब अवेयर नहीं थे या इन सारी चीज़ों को नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोग अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व किए तो उनको जो है कला के बारे में चीज़ें जानने को मिली कि हाँ आर्ट होता क्या है, और धीरे धीरे लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू की या डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को बनाना शुरू किए। पहले के समय में उनके पास साधन नहीं हुआ करते थे, चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उपकरण नहीं हुआ करते थे कि वो किस प्रकार से कुछ चीज़ बनाए। तो वो पत्थरों पे, चट्टानों पे या गुफाओं पे जहाँ भी उनको बनता था, जो भी उनकी इमेजिनेशंस होती थी या जो भी वो अपने आसपास में चीज़ें देखते थे उसको बना देते थे। जैसे चट्टानों पे वो जानवरों के शेप्स या आकृति बना दिया करते थे और उनको ये नॉलेज नहीं होती थी कि क्या 2D है, क्या 3D आर्ट है। बस उनको पता हो, बस जो भी वो चीज़ देखते थे अपनी आंखों के द्वारा, जो भी वो देख पा रहे हैं उसको बस वो कहीं पे खोद करके बना दिया करते थे। तो इस समय इस तरीके से जो है धीरे धीरे कला का विकास हुआ, यानी कि जो आर्ट, वेरियस आर्ट फॉर्म्स है वो जो है लोग उसको प्रैक्टिस करने लगे या सीखने लगे। तो इसको अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो हमें काफ़ी पहले के समय से देखना पड़ेगा कि आदिकाल में किस तरीके का हुआ करता था आर्ट, बौद्धिक जो पीरियड था उसमें किस प्रकार से कला को बनाया जाता था या वेरियस आर्ट फॉर्म्स क्या हुआ करते थे। तो अलग अलग टाइम पीरियड्स को और अलग अलग प्लेसेस यानी कि जगहों को हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन से समय में किस जगह पे किस प्रकार का आर्ट फॉर्म जो है वो प्रैक्टिस किया जाता था या बनाया जाता था। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहले जो हमको देखना है वो प्रीमॉर्डियल पीरियड। प्रीमॉर्डियल यानी कि होता है आदिकाल का समय और इसी को कहते हैं प्रिमिटिव पीरियड। तो यहाँ लिखा हुआ है, वी कैन स्टडी द आर्ट ऑफ द प्रीमॉर्डियल पीरियड एज द प्री हिस्टोरिक पीरियड, द वैदिक पीरियड एंड द प्री बुद्धा पीरियड। यानी कि आदिकाल के समय में दृश्य कला किस प्रकार की होती थी, इसकी जानकारी अगर हमको लेना है या अध्ययन करना है तो हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड देखना पड़ेगा, वैदिक पीरियड देखना पड़ेगा और प्री बुद्धा पीरियड देखना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, और प्री हिस्टोरिक पीरियड को हिंदी में जो है प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्री हिस्टोरिक पीरियड मैन यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ हिज हार्ट थ्रू पिक्चर्स। यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो था उसमें लोग अपने मन की भावनाओं को या उनके जो भी फीलिंग्स होती थी उसको दर्शाने के लिए पिक्चर्स यानी कि चित्रकला का इस्तेमाल करते थे। पिक्चर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम आर सीन ऑन स्टोन, रॉक्स एंड लेदर। और उस समय जो चित्रकलाएं बनाई जाती थी वो या तो पत्थरों
पे या चट्टानों पे या चमड़े पे बनाई जाती थी। द मेन सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग एट द टाइम वॉज हंटिंग। और प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो चित्रकला का जो मुख्य थीम होता था या विषय जो उनका होता था वो शिकार होता था, यानी कि हंटिंग होता था। मतलब किस प्रकार से वो लोग शिकार करते हैं उसको वो चित्रों के थ्रू दर्शाया करते थे। उनके टूल्स क्या क्या होते थे, किस प्रकार के औजार वो शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो है दर्शाया करते थे। एंड आगे लिखा हुआ है सिंबल्स ऑफ विचक्राफ्ट वर ऑल्सो सीन इन प्रीहिस्टोरिक पीरियड। विचक्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना। तो शिकार का जो चित्रण वो करके दिखाया करते थे उसी ही प्रकार से वो जादू टोना किस प्रकार से होता है या उसमें क्या क्या चीजें जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसकी भी वो चित्रकला पत्थरों, चट्टानों या चमड़ों पे जो है वो किया करते थे। तो ये था आदिकाल के समय में प्रागैतिहासिक टाइम जो हम देखते हैं उसमें इस प्रकार की आर्ट फॉर्म्स जो है वो बनाए जाते थे। इसी में नेक्स्ट हमको देखना है वैदिक पीरियड, यानी हिंदी में भी इसको वैदिक काल ही बोलते हैं। द रिलीजियस टेक्स्ट लाइक रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद एंड महाभारत वर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि जो ये सारी जो रिलीजियस किताबें थी, जो धार्मिक ग्रंथ थे, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब जो है ये वैदिक पीरियड में ही इनका कंपोज किया गया था या इनको लिखा गया था। इन दिस पीरियड रिलीजियस पेंटिंग्स वर क्रिएटेड। और इस समय में जो चित्रकारी या पेंटिंग हुआ करती थी वो धार्मिक चीज़ों से ही रिलेटेड, धार्मिक विषयों पर ही जो है पेंटिंग किया करते थे, या तो फिर सुर असुर का या इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो उनकी चित्रकारी के थ्रू जो है वो देखने को मिलती थी। नेक्स्ट इसमें हमको देखना है प्री बुद्धा पीरियड। प्री बुद्धा पीरियड को हम कहेंगे पूर्व बौद्धिक काल। पूर्व बौद्धिक काल कहेंगे प्री बुद्धा पीरियड को। तो यहाँ क्या होता था, आर्टिस्ट कुड नॉट डेवलप इन दिस एरा बिकॉज द बुद्धिस्ट देमसेल्व्स वर नॉट इन फेवर ऑफ इट। यानी कि प्री बुद्धा पीरियड में, पूर्व बौद्धिक काल में कला का विकास जो है वो ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जो उस समय के बुद्धिस्ट लोग थे वो कला को उतना महत्व नहीं देते थे या उसमें उतनी रुचि जो है वो नहीं रखते थे, इसलिए इस समय पे जो है कला का विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। अब प्रीमोर्डियल के बाद यानी कि आदिकाल के समय के बाद जब हम जो समय देखते हैं वो है बुद्धा पीरियड। बुद्धा पीरियड यानी कि बौद्ध काल। बौद्ध काल कहेंगे इसको हिंदी में। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड पिक्चर्स रिलेटेड टू काउ, बुल, एलिफेंट, हॉर्स एंड सोशल लाइफ आर सीन। यानी कि बौद्ध काल की जो उनकी आर्ट फॉर्म होती थी या जो भी वो पेंटिंग्स बनाते थे उसमें वो अपनी सामाजिक जीवन को जो है वो दर्शाया करते थे, यानी कि अपनी सोशल लाइफ को वो दिखाते थे या दर्शाते थे। जैसे कि अगर अपने आसपास में वो जो भी पशु पक्षी देख रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, उसी का ही वो ड्राइंग बना दिया करते थे। जैसे यहाँ पे लिखा है काऊ यानी कि जो गाय बैल होते हैं, एलिफेंट यानी कि हाथी घोड़ों, इन सारी चीज़ों की ही वो जो है पेंटिंग्स वगैरह बनाया करते थे या ड्राइंग्स जो है वो बनाया करते थे। एन एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग इज गिवन इन द अजंता केव्स। यानी कि बौद्ध काल का जो आर्ट फॉर्म है उसको हम अजंता केव्स जो है वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ की जो चट्टानें हैं, जो दीवारें हैं, वहाँ पे उस समय के लोगों ने जो भी अपना आर्ट फॉर्म वहाँ दिखाया था वो आज भी वहाँ देखने के लिए मिलता है। तो पहले हमने देखा था आदिकाल यानी प्रीमोर्डियल, उसके बाद हम बौद्ध काल यानी कि बुद्धा पीरियड देखे। नेक्स्ट हमको देखना है मिडिल एजेस यानी कि मिडिवल पीरियड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आर्ट का डेवलपमेंट था वो काफ़ी स्लो रहा, पर कुछ प्रकार के जो आर्ट फॉर्म्स है वो इस समय में भी प्रैक्टिस किए जाते थे। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स आर सीन इन दिस एरा। 3 प्रकार की जो पेंटिंग्स है वो मिडिवल पीरियड में यानी कि मध्य युग में हमको देखने को मिलती है। मिडिवल पीरियड यानी कि मध्य युग। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर ड्राइंग्स। पेपर ड्राइंग्स में क्या होता था, जनरली लोग स्केचेस वगैरह जो है बनाया करते थे। ड्राइंग इन पाम लीफ यानी कि ताड़ के पत्तों पे जो है कुछ लिखा करते थे या डिजाइन्स बनाया करते थे, फिर उन पत्तों को जो है संभाल के रखा करते थे। तो इस तरीके से अपनी कला को वो दर्शाते थे या अपनी जो भी क्रिएटिव थिंकिंग या इमेजिनेशन उनकी रहती थी उसको वो प्रेजेंट कर पाते थे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ड्राइंग मेड ऑन पेपर एंड क्लॉथ। उसके बाद जो है वो कागजों पर चित्रकारी करने लगे या कपड़ों के टुकड़ों पे जो है वो ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स जो है अपनी करने लगे।
तो ये था मध्य युग यानी कि मिडिवल पीरियड। यहाँ पे जो है आर्ट का डेवलपमेंट काफी स्लो हुआ, यानी कि कला का विकास काफी धीमी गति से हुआ, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे वो स्केचेस वगैरह बनाते थे या ताड़ के पत्तों पे जो है ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स बनाते थे या कुछ डिजाइन्स बनाते थे, और उसके बाद कागजों पे या कपड़ों पे वो डिजाइन्स एंड पेंटिंग्स जो है अपनी बनाया करते थे। उसके बाद हमको देखना है मुगल पीरियड यानी कि मुगल काल। तो यहाँ पे जो है इस समय पे जो है मिनिएचर पेंटिंग और सिनेमेटोग्राफी का विकास जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ या तेज गति से हुआ, ये हम कह सकते हैं। मिनिएचर पेंटिंग भी पेंटिंग यानी कि चित्रकारी का ही एक जो है फॉर्म है। तो मिनिएचर पेंटिंग की लोग प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत करते थे, और सिनेमेटोग्राफी की प्रैक्टिस इस जमाने में जो है इस टाइम पीरियड पे जो है वो होने लगी। Initially, the style of the Mughal period was that of Southern Paras, यानी कि पहले के मतलब मुगल काल में जो आर्ट फॉर्म्स होते थे उनका जो स्टाइल था या जो शैली वो अपनाते थे अपने आर्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, वो दक्षिण पारस से जो है वो ली गई थी। दक्षिण पारस में जिस तरीके का स्टाइल या शैली चलता था उसी तरीके से यहाँ पर भी वही स्टाइल या शैली को अपनाया गया, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया और हिंदू इंडियन स्टाइल से ही उस जो है अपने आर्ट फॉर्म को लोग दर्शाने लगे। तो ये था आर्ट मुगल पीरियड का यानी कि मुगल काल का। नेक्स्ट हमको देखना है राजस्थानी आर्ट। तो राजस्थानी आर्ट यानी कि राजस्थानी कला, यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हमको देखना है। पहला है मेवाड़ स्टाइल। अब मेवाड़ स्टाइल में क्या है, पोइट्री एंड पेंटिंग्स बेस्ड ऑन हीरो हीरोइंस आर द मेन फीचर ऑफ दिस जेनर। तो पहले के समय में हम लोग क्या देख रहे थे कि लोग जो है अपने आसपास वातावरण में जो भी चीजें देख रहे हैं उसी की चित्रकारी या ड्राइंग्स या पेंटिंग्स जो है वो बना दे रहे हैं, जो भी अपने सोशल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे शिकार की, चाहे जादू टोना की, चाहे पशु पक्षियों की, इस प्रकार की। पर मेवाड़ स्टाइल में क्या हुआ, यहाँ पे जो वो पोएट्री करते थे और जो पेंटिंग यानी कि चित्रकारी करते थे उसमें वो कुछ पात्र इंक्लूड करने लगे। पात्र यानी कि कैरेक्टर, जैसे कि कोई नायक या नायिका यानी कि हीरो एंड हीरोइंस जो है उनको वो केंद्र बिंदु रख के उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाया करते थे या फिर पोएट्री किया करते थे। बूंदी स्टाइल जो है नेक्स्ट है, इसमें है पिक्चर्स बेस्ड ऑन एनिमल्स, गार्डन व्यू, कृष्ण लीला आर गेट टू सी। यानी कि जब बूंदी स्टाइल जो है वो राजस्थानी कला में शामिल हुआ, तो इसमें बूंदी स्टाइल में लोग क्या करते थे, एनिमल्स की पिक्चर्स बनाते थे, पशु पक्षियों की पिक्चर्स बनाते थे, गार्डन व्यू को दर्शाते थे यानी कि किसी बगीचे का दृश्य जो है वो दर्शाया करते थे अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू या अपनी पेंटिंग्स के थ्रू। एंड कृष्णा लीला वगैरह जो है वो उस चीज को दर्शाते थे अपने आर्ट फॉर्म से। नेक्स्ट यहाँ पे है जयपुर स्टाइल। जयपुर स्टाइल में जो सवाई जयसिंह ने जब जयपुर का शासन अपने हाथ में लिया 1693-80 में, तब जो है जयपुर स्टाइल वहाँ पे डेवलप किया गया। तो ये था राजस्थानी आर्ट यानी कि राजस्थानी कला। उसके बाद हमको देखना है हिल आर्ट। हिल आर्ट का मतलब होता है पहाड़ी कला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिल आर्ट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल, यानी कि जो पहाड़ी कला है उसको अलग अलग शैलियों में जो है वो बांटा गया है। हिल आर्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द वैलीज ऑफ पंजाब एंड हिमालयाज, यानी कि पंजाब और हिमालय की घाटियों से जो है वो जो पहाड़ी कला है वो निकल के आया। और कुछ प्रकार के पहाड़ी आर्ट जो हमें देखने को मिलते हैं उसके नाम यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। वो है कांगड़ा शैली, मंडी शैली, कुल्लू शैली, जम्मू शैली, कश्मीर शैली। अब ये सारे जो नाम मैंने अभी लिए ये आर्ट फॉर्म्स का स्टाइल है या उनका नेम है। शैली यानी कि स्टाइल होता है। अब कांगड़ा एक जगह है। अब कांगड़ा में जो जो भी आर्ट जिस भी तरीके का आर्ट फॉर्म बनाया जाता था उसका नाम उन लोगों ने क्या रख दिया, कांगड़ा शैली रख दिया गया। वैसे ही मंडी भी एक जगह है, वहां जिस प्रकार की कला वो बनाते थे या आर्ट फॉर्म वो क्रिएट करते थे तो उसका नाम पड़ गया मंडी शैली या मंडी स्टाइल। फिर कुल्लू भी एक जगह है, तो वहां पर जो भी आर्ट फॉर्म चलता था उसका नाम वो कुल्लू शैली रख दिया, यानी कि कुल्लू स्टाइल जो है वहाँ उस कला का या आर्ट फॉर्म का नाम जो है पड़ गया। तो इस तरीके से जो है पहाड़ी क्षेत्रों से भी कला निकल के आई, जो कि मेन पंजाब से और वैलीज ऑफ हिमालयाज से जो है वो निकल के आई और डेवलप हुई, और इस तरीके का नाम जो है आर्ट फॉर्म्स का दिया गया। जिस क्षेत्र का वो कला था उसी ही क्षेत्र का नाम जो है उस आर्ट फॉर्म का रख दिया गया।
नेक्स्ट हमको देखना है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा यानी कि आधुनिक युग। आधुनिक युग में यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ मुगल रूल, यानी कि मुगलों का शासन जब खत्म हुआ, द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड देयर रूल, तब फिर ब्रिटिश लोगों का शासन जो है वो, अंग्रेजों का शासन जो है वो स्टार्ट हुआ। बट द आर्टिस्ट ऑफ दिल्ली एंड लखनऊ कंटिन्यूड टू डेवलप देयर आर्ट। जो दिल्ली और लखनऊ के जो आर्टिस्ट थे यानी कि कलाकार जो थे, उन्होंने अपने आर्ट को यानी कि कला को जो है वो जारी रखा, अलग अलग तरीके की चीज़ों को सीखते गए, अपने आप को डेवलप करते गए और इम्प्रूव करते गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब मतलब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उनके जो है मेथड्स भी आने लगे, यानी कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं या वेस्टर्न मेथड्स हैं वो भी जो है यहाँ पे आने लगे। तो टीचिंग ऑफ पेंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न मेथड वॉज स्टार्टेड इन मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो लोग पहले इंडियन स्टाइल से पेंटिंग या जो भी चित्रकारी है या जो भी अपना आर्ट फॉर्म दिखाते थे वो इंडियन स्टाइल में होता था, लेकिन जब मॉडर्न एरा आया और ब्रिटिश लोगों का शासन आया तो वेस्टर्न मेथड और वेस्टर्न आर्ट फॉर्म भी जो है वो आने लगा, लोग उसको अपनाने लगे और सीखने लगे। और जो सबसे पहले जो जो प्रशिक्षण शुरू किया गया वेस्टर्न मेथड को सिखाने का या वेस्टर्न आर्ट फॉर्म को सिखाने का, वो मुंबई स्कूल ऑफ आर्ट में जो है शुरू किया गया। और इसी तरीके से जो है विजुअल आर्ट यानी कि दृश्य कला का जो है विकास होता गया। और ये उसका इतिहास था कि आदिकाल से लेके मॉडर्न एरा यानी कि आधुनिक युग तक किस तरीके की जर्नी रही है विजुअल आर्ट की। तो उम्मीद है चीज़ आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक अगर नहीं किए होंगे तो, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट या नोट्स जो है वो सभी तक जा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।